पूजे ही मन कामना, तुम्हारी कामना, और कामना स्त्रीवाची पुरुष है। और राम तुम्हारा मनोरथ सुफल हो, ये पुरुषवाची शब्द है। कहाँ कौन सा शब्द लिखना चाहिए, ये श्री तुलसीदास जी बड़े ध्यान से लिखते हैं। अब अगला दिन हुआ। अब शतानंद जी विश्वामित्र जी के पास आए, कहा कि अब आप सीता जी के स्वयंवर में चलिए। तो गुरुदेव राम जी और लक्ष्मण जी को बुलाकर कहते हैं कि सेय स्वयंवर देखिया जाई, सेय स्वयंवर देखिया जाई, सेय स्वयंवर ईश काहि धोम देय बड़ाई, सिय स्वयंवर देखिया जाओ और सीता जी का स्वयंवर देखो, मैं भी साथ में आता। अच्छा देखिए, पुष्प वाटिका प्रसंग से पहले तुलसीदास जी ने सीय स्वयंवर शब्द का प्रयोग किया ही नहीं। आए देखन चाप मख, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, जहां धनु मख हित भूमि बनाई, पर स्वयंवर शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि स्वयंवर मतलब होता है जहां पर कन्या स्वयंवर का वर्ण करे। पर ये कोई स्वयंवर थोड़ी कि जो भी धनुष को तोड़ेगा वो त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचार करे हटते। जो धनुष को तोड़ेगा चाहे वो कोई भी हो, उसका विवाह करा दिया जाएगा। ये कोई स्वयंवर थोड़ी है। पुष्प वाटिका प्रसंग में श्री राम जी और सीता जी मिले और दोनों ने एक दूसरे का वर्ण कर लिया। श्री सीता जी ने लोचन मग रामहि उर आनी, दीने कपट खरपास सयानी। श्री सीता जी ने अपने नेत्रों के मार्ग से राम जी को हृदय में बिठा लिया और फिर नेत्र बंद कर लिए ताकि फिर निकल ना पाए राम जी। और राम जी ने क्या किया, परम प्रेममय मृदु मशिकीनी, चारु चित्त भीति लिख लीनी। परम प्रेम रूपी स्याही अपने हृदय रूपी स्लेट में सीता जी का चित्र बना लिया। तो श्री सीता जी ने जब राम जी का वर्ण कर लिया और राम जी ने जब सीता जी का वर्ण कर लिया, तो फिर बाबा लिखते हैं कि सीय स्वयंवर देखिए। सीय स्वयंवर का शब्द का प्रयोग किया। अब गुरुदेव कहते हैं, ईश का हिधों दे बड़ाई। ईश्वर किसे बड़ाई देता है? लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल यही गुरुदेव कह रहे थे कि सफल मनोरथ होई तुम्हारे, और आज कह रहे हैं ईश्वर किसे बड़ाई देता है।
तो लक्ष्मण जी ने गुरुदेव को याद दिलाया और कहा, लखन कहा जिस भाजन सोई, लखन कहा जिस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। जिस पर आपकी कृपा होगी वही यश का भाजन बनेगा। हर्षे मुनि सब बर सुनी बानी, सबहि आशीष दीन मन माही। सब मुनियों ने आशीर्वाद दिया। अब गुरुदेव स्वयंवर सभा में पधारे। सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल। सब मुनियों ने आशीर्वाद दिया। अब उच्च आसन पर आसीन हुए गुरुदेव राम जी और लक्ष्मण जी के साथ। अब राम जी तो एक, देखने वाले अनेक। देखहि रूप महान, रणधीरा देखहि रूप महान। रणधीरा देखत रूप महान, धीरा देखत रूप महान। मनहु वीर रस धरे शरीरा, शरीरा देखहि रूप महान। मनहु वीर रस धरे शरीरा देखत रूप महान। जो रणधीर थे, ऐसे बलवान राजाओं को भगवान ऐसे दिखे जैसे स्वयं वीर रस विराजमान हो। अच्छा, योगियों ने कैसे देखा? कहा, योगिन परम तत्वमय भाषा, शांत सहज सम शुद्ध प्रकाशा। योगी परम तत्व के रूप में श्री राम जी को देखते हैं। भगवान जैसे शांत हो गए। और विद्वानों ने कैसे देखा? कहा, विदूषण प्रभु विराटमय दीशा, बहुमुख कर पग लोचन शीशा, सहस्त्र शीरखा पुरखा, सहस्राक्ष सहस्त्रपात। भगवान के हजारों मुख, हजारों हाथ पांव, ऐसे विद्वान विराट रूप में भगवान का दर्शन करते हैं। अब कुछ राक्षस राजाओं का वेश बनाकर सभा में आ गए थे
तो रहे असुर छल छौन पवेशा, तेन प्रभु प्रगट काल सम देखा। उनको भगवान काल की तरह लगे। और जनक जी के जो संबंधी जन हैं, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, जैसे हमारे रिश्तेदार हो। बाबा ने सबका बताया। तो किसी ने बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि बाबा आपने सबका बता दिया कि कौन कैसे श्री राम जी को देखते हैं, पर अब जरा ये भी तो बतावें कि श्री सीता जी राम जी को कैसे देख रही हैं। सीता जी तो तुलसीदास जी बोले कि ये मैं नहीं बता सकता। क्यों? आपने सबका बताया, तो आप सीता जी का क्यों नहीं बता सकते? कहा कि क्योंकि सीता जी खुद नहीं बता पा रही हैं कि हम राम जी को कैसे देख रहे हैं। और अनुभवती ना कह सको सो, कवन प्रकार कहे कवि को। पूज्यपाद बिंदु जी महाराज का एक बड़ा सुंदर पद है। प्रिय पाहुने के प्रत प्रीत बधु, प्रगटी नहीं घूंघट में ही रही। अनुराग उमंग तरंगिनी भी, तट से ना बड़ी तट ही में रही। दुख की घटा बिंदु नहीं बरसी, दीर्घ संपुटी के पट में ही रही। और घटिका में घटी इतनी घटना, फिर भी घट की घट ही में रही। और अनुभवती ना कह सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। अब जनक जी ने वंदी जनों को बुलाया। तब वंदी जन जनक बुलाए, तब वंदी तब वंदी जन जनक बुलाए, तब वंदी जनक बुलाए। विरदावली कहत चली आए, तब वंदी जन जनक बुलाए, तब वंदी जनक तब वंदी जन जनक वंदी जनों को जनक जी ने बुलाया और कहा कि हमारी प्रतिज्ञा तुम लोग सभी राजाओं को सुनाओ। तो वंदी जन आ तो रहे हैं, महाराज विदेह राज की प्रतिज्ञा सुना तो रहे हैं, पर मन ही मन सोच रहे हैं कि विवाह